दैट मैं लेक्चर के बाद लेक्चर के नोट्स तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि कोई तुम्हारा डेफिनेशन लिखना रह गया है या फिर कुछ नोट्स रह गए, ओके। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो वो पीछे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि लेक्चर के एंड में तो मैं क्लास में होमवर्क तो मेंशन नहीं करूंगी, बट जैसे ही तुम्हें पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ के एंड में, स्टार्टिंग में तो लेक्चर नोट्स होंगे, बट एंड में सेम डे के लिए होमवर्क क्वेश्चंस होंगे, एंड द क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू जो हमने किया होगा क्लास में, ओके। ज्यादा कुछ नहीं होगा, जस्ट तुम्हें हाफ एन आवर लगेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में एंड रिवाइज करने में, जो भी हमने क्लास में किया रहेगा। सो नेक्स्ट डे क्लास में आने से पहले वो होमवर्क क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करके आना है, ओके। देन नेक्स्ट डे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो भी तुम्हारे डाउट होंगे वो सॉल्व करेंगे, एंड देन विल प्रोसीड। फाइन? ओके मिस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे होमवर्क कर रहे हैं आधे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये कोई ह्यूज काम नहीं होगा, जस्ट 4 to 5 क्वेश्चन मेंशन होंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं होगा। जस्ट मुझे बस यही चेक करना होता है कि तुम्हें समझ में आया है या नहीं, एंड दोस क्वेश्चन विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, फाइन। एंड बीच बीच में मैं फिर किसी को भी बोल सकती हूँ दैट यू सबमिट दोज आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई होमवर्क करके आना है, ओके। सो स्टार्ट करें। हेलो मिस। बोलो। मिस मतलब आप जो सिखाओगे वही होमवर्क रहेगा ना? हाँ, सी मैं जो लेक्चर लूंगी उसके बेसिस पे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो भी हम सॉल्व करेंगे उसके बेसिस पे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, बट वो क्वेश्चन एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस नहीं होंगे। मिस मतलब आप ही क्वेश्चन दोगे ना लास्ट में कि क्या क्या Yes. होमवर्क है? हाँ, मैं पीडीएफ में मेंशन करूंगी, लेक्चर के एंड में नहीं नोट करवाऊंगी, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि लेक्चर का टाइम में होमवर्क क्वेश्चन लिखाने में, ठीक है। तो इसलिए जब हाँ मैं लेक्चर के बाद ही पीडीएफ सेंड कर दिया करूंगी, तो तुम्हें हर बार पीडीएफ के एंड में चेक करना है, ठीक है। गो टू द लास्ट पेज एंड चेक इट आउट, हमेशा होमवर्क क्वेश्चन मेंशन होगा, फाइन, ठीक है, ओके। The topic is angle and its measurement. See, नाम से ही पता चलता है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, एंगल एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कैसे मेजर करना है ना, वो सब देखेंगे। सो स्टार्टिंग के जो कुछ बेसिक थिंग्स है ये तुम लोग ने किया रहेगा 10th में 9th में, एंड मेजरली पार्ट जो होंगे वो न्यू पार्ट होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज डायरेक्टेड एंगल, ओके। नाउ अभी डायरेक्टेड एंगल क्या होता है, सी मैं यहाँ पे अभी एक एंगल ड्रॉ कर रही हूँ, नाम दे देते हैं ए ओ बी, ओके। कैन यू सी दिस एरो? तो अभी इस एरो का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? एनीवन? For better understanding, let me draw this. So ये दोनों डायग्राम आपका दिख रहा है वॉइस ब्रेक सबको? हुआ, आप वापस से पूछ सकते हो? श्योर। हेलो, ऑडिबल? यस मैम। ओके। सो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं, मीन्स दो एंगल ड्रॉ किया है ए ओ बी, ओके। बट ये एंगल का जो डायरेक्शन है ये मैंने डिफरेंट रखा है। कैन यू सी दिस? यस मैम। यस मैम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला फिगर है यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है फ्रॉम रे ओ ए, ओ ए से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड कहाँ तक गए हैं हम लोग, रे ओ बी, राइट। ओ ए से स्टार्ट किया एंड हम लोग कहाँ गए हैं, ओ बी तक। जो सेकंड वाला फिगर है इसमें मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग मेरा इनिशियल जो पॉइंट रे है वो है ओ बी, एंड देन हम लोग कहाँ तक आए हैं, ओ ए तक, करेक्ट? यस मिस। है ना। सो जो रे से तुम स्टार्ट करते हो एंगल उसको हम बोलते हैं इनिशियल आर्म, ओके, इनिशियल आर्म। एंड जहां तक तुम इस एंगल को लेके जाते हो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल आर्म,
ओके, नाउ बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, अब देखो यहाँ पे हमारा एंगल ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू एंगल बी ओ ए. व्हाई? एनीवन? मीन्स उन लोगों का डायरेक्शन अलग है ना. हाँ एग्जैक्टली. सी दोनों का डायरेक्शन अलग है. सो फर्स्ट पॉइंट इज, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल. द ऑर्डर पेयर ऑफ रे OA comma OB together with the rotation of the ray OA to the position OB is called the directed angle. मतलब क्या करना है, सबसे पहले हमें एक आर्म लेना है जहां से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल आर्म, देन टर्मिनल आर्म. ठीक है, एंड ये दो जो एंगल फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल. ठीक है, बट एक चीज यहाँ पे एक और मेंशन होती है, दैट इज डायरेक्शन. So the rotation of the ray OA to the position OB is called as directed angle AOB. समझा सबको ये? अगर तुमने OB से स्टार्ट किया तो अब यहाँ पे इनिशियल रे आर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा? OB एंड OA हो जाएगा तुम्हारा टर्मिनल आर्म. ओके, नाउ अभी ये दोनों एंगल इक्वल क्यों नहीं है? बिकॉज अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इनिशियल रे, दिस इंप्लाइज मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल इज कंसिडर एज पॉजिटिव. Consider as positive. मतलब कि सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सबको पता है, राइट? सो अगर मैं ऐसे डायरेक्शन में गई तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में गई तो बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? तो जब भी तुम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे, जैसे कि फिगर 1 में की है, ठीक है, OA टू OB, तो हम लोग मेजर ऑफ एंगल कंसिडर करेंगे पॉजिटिव. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा 30 डिग्री है, तो ये वाला मेरा एंगल जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया. बट जो फिगर 2 है, सपोज यहाँ पे भी 30 डिग्री ही लेते हैं. अब यहाँ पे मुझे बताओ साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव. सो जब भी तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो मेजर ऑफ एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं नेगेटिव. जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तब मेजर ऑफ एंगल रहेगा पॉजिटिव. इतना समझा सबको? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. सो नोट कर लेते हैं, स्टार्ट करो, हेडिंग डालो डायरेक्टेड एंगल्स. डायरेक्टेड एंगल्स, ये दो डायग्राम ड्रॉ कर लो, देन बताती हूँ क्या करना है आगे. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन? नो मैम. जस्ट ये दो डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है? डन?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, below this, start writing the ordered pair of rays. The ordered pair of rays OA, OB. सी, ये जो मैंने नोटेशन लिखा है ये डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है. OA, OB together with the rotation of the ray OA to the position of the ray OB is called the directed angle. Is called the directed angle, angle AOB. Done? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. Below this, point wise likho. First point, anti-clockwise rotation. Anti-clockwise rotation of initial ray implies anti-clockwise rotation of initial ray implies measure of directed angle is considered as positive. Next point, clockwise rotation implies, complete this sentence. कर लोगे ना? Yes, miss. So यहाँ पे एंड में क्या आ जाएगा? नेगेटिव. डन? रोहित हो गया? Yes, miss. Okay. Next point. In OA, OB, in OA, OB, ray OA is initial arm and ray OB is terminal arm. Note, OA, OB is not equal to OB, OA. Correct? Why? Because एंगल हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाता है, बराबर. तो इसीलिए जब पोजीशन चेंज होंगे इनिशियल और टर्मिनल आर्म के, तब एंगल भी चेंज हो जाएगा. नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वाइज बट नेगेटिव पॉजिटिव के सेंस में, राइट. सो देयरफॉर एंगल AOB not equal to angle BOA. क्लियर? यहाँ तक ठीक है? डायरेक्टेड एंगल समझा सबको क्या होता है? डायरेक्शन मैटर्स. ओके, गुड. नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालो, जीरो एंगल. जीरो एंगल्स.
नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कोई बता सकता है मेजर ऑफ एंगल क्या होगा इसका? 0 0 degree. 0 जीरो है, अब 0 डिग्री। करेक्ट। सो अभी यहाँ पे हम लोग इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, तो जीरो एंगल कब फॉर्म होता है? सपोज ये मेरा इनिशियल रे है ओ ए, ओके, यहां से मैंने स्टार्ट किया, बट सपोज कि स्टार्ट किया ही नहीं, मेरा टर्मिनल आर्म भी यही है ओ बी। ओके, सो इफ द रे ओ ए हैज जीरो रोटेशन, मैंने बिल्कुल ही रोटेट नहीं किया, इनिशियल आर्म है मेरे पास, टर्मिनल आर्म है, बट मैं टर्मिनल आर्म को आगे तक लेके ही नहीं गई, ठीक है। सो इफ द रे ओ ए हैज जीरो रोटेशन, दैट इज इनिशियल आर्म ओ ए is itself a terminal arm OB, then जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं जीरो एंगल। समझा सबको? Yes, miss. करो, रिपीट करूं। इफ द रे OA हैज जीरो रोटेशन, सपोज इसमें हमने बिल्कुल ही रोटेशन नहीं दिया, मतलब अब क्या हो गया कि यही मेरा इनिशियल आर्म है और यही मेरा टर्मिनल आर्म है, राइट? सो उस Yes, कंडीशन में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं जीरो एंगल। फाइन, सो हेडिंग डालो और ये डायग्राम ड्रॉ कर लो ऐसे, एंड देन बिलो दिस स्टार्ट राइटिंग। if the ray OA, if the ray OA has zero rotation, has zero rotation, that is initial arm OA is itself terminal arm, is itself terminal arm OB, the angle formed is called zero angle. The angle formed is called zero angle. ठीक है, हो गया सबका इधर तक? Yes, miss. Yes, ma'am. एवरीवन? वंश, यश? yes. ओके ओके, नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। ओके, तो अभी बता सकते हो स्ट्रेट एंगल का क्या समझ आ रहा है? स्ट्रेट 180 एंगल, degree. 180 degree. 180 डिग्री। और इन टर्म्स ऑफ अगर इनिशियल और टर्मिनल आर्म पूछूं तो एनी आइडिया, एनी गेसेस? सी इन जीरो एंगल क्या हो रहा था कि इनिशियल और टर्मिनल आर्म ये हमारे सेम थे, राइट? Opposite direction. एग्जैक्टली। सो अगर सपोज ये मेरा इनिशियल आर्म है, ओके, OA, एंड सपोज टर्मिनल आर्म इधर है, अब इसको, ये जो टर्मिनल आर्म है OB को, इसको ऐसे घुमाओ एंड इधर तक लेके आओ जहां पे OB OA के एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो इस एंगल को हम अभी क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, और इसका मेजर क्या होगा? 180 डिग्री, बराबर? Yes, miss. Yes, ma'am. So after rotation, if initial ray OA and the terminal ray OB are in opposite direction, then the angle form is called as straight angle. तो अब देखो, स्ट्रेट एंगल भी दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अभी जो मैं एंटी क्लॉकवाइज गई हूँ, ये होगा मेरा पॉजिटिव 180 डिग्री, करेक्ट। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूं तब अब ये क्या आएगा? -180 डिग्री, करेक्ट। Yes, miss. बट द ओनली कंडीशन इज कि दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म। फाइन, सो डायग्राम ड्रॉ कर लो।
कर लिया, ड्रॉ कर लिया? Yes, ma'am. Okay, then below this start writing after rotation, if initial ray OA after rotation, if initial ray OA and the terminal ray OB and the terminal ray OB are in opposite direction, then the angle formed is called straight angle. Then the angle formed is called straight angle. मैम देन के बाद क्या बोला आपने? Then the angle formed is called straight angle. हो गया? Yes, ma'am. Okay. Next, one rotation angle. Okay. So one rotation angle में क्या हो सकता है? Any guesses? Krishna? Ma'am, हाँ, उत्कर्षा. no, ma'am, I have a doubt. Like you made a like line above which one is you thought like a straight angle, right? So there you just wrote A. Beside that you wrote B, and over here on the left side you have wrote again B. So I not got like why you have put two B on the both. Okay, okay. See. यहाँ पे अभी इसको हटा दो, ये तुम मत लिखो. स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, you just assume this. Let me draw this once again. See. ये मेरा इनिशियल आर्म है, राइट? ओके. सपोज अभी इसी के ऊपर ही तुम्हारा जो है टर्मिनल आर्म है. अगर तुम्हें एंगल फॉर्म करना है तो तुम क्या करोगे? ये जो आर्म ओबी होगा इसको हम स्लाइटली ऐसे मूव करेंगे, राइट? अगर एंगल हमें फॉर्म करना है, बराबर, ऐसे हम मूव करेंगे एंड जहां पे हम स्टॉप होंगे वो हो जाएगा हमारा टर्मिनल पोजीशन और ये होगा जो एंगल फॉर्म होगा वो, राइट? यस मैम. किया? इमेजिन किया? सो स्ट्रेट में मैंने वही बताया कि इनिशियली सी जीरो में क्या होता है कि इनिशियली ये मेरा है इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म भी ये मेरा सेम पोजीशन पे है. बट जीरो एंगल में क्या होता है कि दोनों सेम पोजीशन पे ही रहता है, हम रोटेट ही नहीं करते, बराबर? यस मैम. बट स्ट्रेट में क्या करना है, अभी ये जो बी पॉइंट है 0 to B, इसको स्लाइटली ऐसे मूव करते जाओ एंड अपोजिट पे आके स्टॉप हो जाओ. जैसे ही तुम OA के अपोजिट आ जाओगे, ये B को अब यहाँ से हटा दो, अब B तुम्हारा यहाँ आ गया. समझ गए मैंने क्या किया है? यस आई गॉट. ओके ओके. नेक्स्ट, डायग्राम ड्रॉ करते टाइम तुम बी यहाँ यहीं पे लिखना, ठीक है? ये दोनों साइड मत लिखना, वो सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था मैंने. ओके. नेक्स्ट हेडिंग डालो वन रोटेशन एंगल. वन रोटेशन एंगल. अभी देखो वन रोटेशन में क्या होता है, ये मेरा इनिशियल आर्म है 0A एंड सपोज यहीं पे मेरा टर्मिनल आर्म है 0B. ओके. अब क्या करना है, ये 0B को उठाओ और मूव करो सर्कल में, ठीक है? सपोज एंगल फॉर्म करते गए एंड
अगेन तुम लोग इसी पोजीशन पे आ गए, तब जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं वन रोटेशन एंगल। समझ आया क्या किया? ये जो रे ओबी है, ठीक है, इसको मूव करो, मूव करते करते एक रोटेशन कंप्लीट करो एंड वापस से कौन सी पोजीशन पे आना है? इनिशियल आर्म जहां पे है उसी पोजीशन पे आ जाना है। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे वन रोटेशन एंगल। ये तुम क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है? तो मिस हाँ बोलो। मिस मिस मतलब वो घूम के वापस वहीं आ जाएगा तो उसका भी 0 हो जाएगा ना एंगल? नहीं नहीं, जीरो 360 एंगल। 360 360 सी जीरो और इसमें यही डिफरेंस है, जीरो में हम बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं उठाना है पोजीशन से, ओबी को हाथ ही नहीं लगाना है, वो जिस पोजीशन पे है हम उसको वहीं पे छोड़ रहे हैं, ये होता है हमारा जीरो रोटेशन, ठीक है? अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो यू कंसिडर टू पेन, ओके, एक दूसरे के ऊपर रखो दोनों पेन को, यू कंसिडर जो नीचे वाला पेन होगा उसको कंसिडर करो, सपोज आई एम ड्राइंग हियर, उसको कंसिडर करो इनिशियल आर्म, एंड इसके ऊपर जो पेन तुम कंसिडर करोगे उसको कंसिडर करो टर्मिनल आर्म्स, ओके? तो अब जो तुमने पोजीशन में पकड़ा हुआ है ना, वो है तुम्हारा जीरो रोटेशन, जीरो एंगल, क्योंकि तुम जरा भी मूव नहीं कर रहे, ठीक है? अब नेक्स्ट ऊपर वाला जो पेन है उसको मूव करते जाओ एग्जैक्टली ऑपोजिट आने तक, ओके? मैम समझ गए? हाँ बोलो। हम इसको कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं ना? कंप्लीट, यस यस, वन रोटेशन को। तो ये डिफरेंस समझा तुमको वन रोटेशन एंड जीरो रोटेशन में? यस मैम। Yes. तो अभी हमने तीन एंगल पढ़ा, फर्स्ट इज जीरो, सेकेंड इज स्ट्रेट एंड लास्ट वन इज वन रोटेशन, राइट? सो जीरो में बिल्कुल मूव नहीं करना है टर्मिनल आर्म को, देन स्ट्रेट एंगल में ओबी को मूव करते हेलो हुए लाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अ मिनट लेट मी कंप्लीट। मैम, आपका एंड साउंड नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible. ओके, एंड देन फाइनली वन रोटेशन में क्या करना है? एक कंप्लीट राउंड लेना है, ओबी को मूव करते हुए अगेन ओए के पोजीशन में लाना है। समझा डिफरेंस? समझा? यस Yes. ओके ओके। सो अभी क्या करना है, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो एंड देन डेफिनेशन लिखते हैं। कर लिया ड्रॉ? Yes, ma'am. ओके, अभी मुझे ये बताओ, ये जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. एग्जैक्टली, व्हाई? बिकॉज हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं। तुम सेम नेगेटिव भी ड्रॉ कर सकते हो, सपोज ओबी को तुमने ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, तो अब जो ये वन रोटेशन तुम एंगल बनाओगे ये होगा नेगेटिव, ठीक है? ओके, यस मिस मतलब उधर से जाएंगे तो वो क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव ना? उल्टा बोला तुमने, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में हाँ नेगेटिव, मिस। है ना? तुम ऐसे याद रखो, सी क्वाड्रेटिक में तुमने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग एंगल ऐसे मेजर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लाइक π/2 यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बट वही अगर तुमने ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट किया तो ये -π/2, राइट? यस। ठीक है, ओके। सो अभी यहाँ पे डेफिनेशन लिखो नीचे, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर one complete rotation,
Hello, just a minute, guys. Let me reconnect. तब तक रिवाइज कर सकते हो. एक्चुअली मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया है, सो लेट मी रिकनेक्ट. ओके, डेफिनेशन लिखो तब तक. कहाँ तक लिखा था तुम लोग ने? After one After one completing complete rotation, if initial ray OA, if initial ray OA coincides with the terminal ray OB, मिस क्या बोला आपने? if initial ray OA coincides with the, मिस coincide yes, COINCIDES, coincides with the terminal ray OB, then angle formed is called, then angle formed is called, Please repeat. starting से बोलूं? सी स्टार्टिंग से बोल रही हूँ. इफ कहाँ था? यस, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर one complete rotation, if initial ray OA, if initial ray OA coincides with the terminal ray OB, एक बार बोलो मैम, आपने क्या बोला? कहाँ तक लिखा बेटा तुमने? रे ओए. ray OA, okay, coincides with the COINCIDES with the terminal ray OB, terminal ray OB, then angle formed is called one rotation angle. One rotation angle. ओके, अभी ये एंगल का मेजर कितना होगा? 360 degree. 360 डिग्री. 360 डिग्री. ओके, सो एक बार सब लोग डेफिनेशन पढ़ लो, जितने भी डेफिनेशन अभी हम लोग ने करे. जस्ट रीड इट वंस.
मिस यस मिस मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का बुक अलग अलग बनाना है ना? सी इट्स टोटली अप टू यू कि तुम कैसे अपना नोट्स जो है कैरी करते हो। अभी कौन से चैप्टर स्टार्ट है मैथ्स 2 में? मिस मैथ्स में वो कॉम्प्लेक्स नंबर चालू है, और ये आपने जो सेकंड अभी स्टार्ट किया। ओके या सो इट्स गुड कि अगर तुम लोग डिफरेंट करो नोट्स मैथ्स 2 और मैथ्स 1 के लिए। मैथ्स 2 में मैथ्स 2 का ही लिखते जाना एंड मैथ्स 1 में फिर उसी का, ठीक है? हाँ मिस। ये अच्छा रहेगा। Why I'm not able to connect? एक मिनट। लेट मी नो अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो, ठीक है? हेलो मैम, अलाउ करना। या थैंक यू। हेलो मैम, एक्सेस। हेलो, हाँ यस। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओके सो हो गया, यहाँ तक सबका क्लियर है? कुछ भी डाउट है? मैम डायरेक्टेड एंगल को मिस सिंपल वे में क्या बोलेंगे, मतलब कैसे? डायरेक्टेड एंगल कुछ मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है, इज जस्ट कि डायरेक्शन मैटर करता है ना? ओके मैम। बस यही दिखाने के लिए कि जो तुम ऑर्डर पेयर लोगे ना, OA कॉमा OB, इसको अगर तुमने इंटरचेंज कर दिया तो एंगल भी तुम्हारा बदल जाएगा। बस यही मतलब है कहने का कि डायरेक्शन मैटर करता है। ओके यस मैम। अभी नेक्स्ट तो ये तो हमने बचपन से ही किया है, राइट एंगल। सो क्विकली मुझे बता दो राइट एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, बराबर। ओके सो अगर इन टर्म्स ऑफ में वन रोटेशन एंगल इसको कुछ डिफाइन करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये मेरा एक कंप्लीट रोटेशन है, बराबर। ये मैंने एक कंप्लीट रोटेशन लिया है। अब अगर मैं इसका 1/4 रोटेशन लूं तो क्या ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा? यस मिस। बराबर। So 1/4 of one rotation angle is called one right angle. ठीक है, सो ये हो गया मेरा एक कंप्लीट रोटेशन। अगर मैं सिर्फ इसका ये 1/4 पार्ट कंसिडर करूं, कोई भी पार्ट कंसिडर कर लो, तो वो 1/4 जो रोटेशन होगा उसको हम बोलेंगे वन राइट एंगल। क्लियर? यस मैम। ओके तो ये लिख लोगे, डायग्राम ड्रॉ कर लो, लाइक ये वाला कर लो 90 डिग्री। अब कोई भी इनिशियल एंड टर्मिनल ले लो, मैंने इसको ले लिया है। इनिशियल आर्म हो गया मेरा OA एंड टर्मिनल हो गया OB।
तुम कोई भी पोजीशन पे कंसिडर कर सकते हो, बस एंगल जो है वो 90 होना चाहिए। ड्रॉ करने के बाद नीचे लिखो 1/4 ऑफ 1 रोटेशन, 1/4 of 1 rotation angle is, complete the sentence. मिस एंगल इसके बाद क्या है? Is called one right angle. वन राइट एंगल या फिर राइट एंगल? ओके ओके, ये तो हो गया वन रोटेशन के टर्म में। अगर मुझे स्ट्रेट एंगल के टर्म्स में इसको डिफाइन करना हो तो हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर वन रोटेशन, अभी मुझे बताओ वन रोटेशन में कितने राइट एंगल होंगे? 4 करेक्ट। सो वन रोटेशन एंगल इक्वल टू 4 राइट एंगल, बराबर। वन रोटेशन एंगल इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। So one straight angle equal to 2 right angle. Correct. Done? चले आगे चले। यस मैम। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल्स इन standard position. Okay, now see here, हमने अभी अभी डायरेक्टेड एंगल पढ़ा, राइट? सो 0A इनिशियल आर्म सपोज एंड 0B टर्मिनल आर्म है। तो ये जो नॉट 0 सॉरी O, तो ये जो O है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, नाउ अभी अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया, सपोज ये मेरा ओरिजिन हो गया O, एंड सपोज अभी मैं एक एंगल ड्रॉ कर रही हूँ, सी दिस, OA इज इनिशियल आर्म एंड OB इज टर्मिनल आर्म, और ये मेरा एंगल फॉर्म हो गया, राइट? सो स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है कि जब डायरेक्टेड एंगल का वर्टेक्स तुम्हारा ओरिजिन हो, यानी सी दिस, कि जो मैंने डायरेक्टेड एंगल लिया है, सपोज यही डायरेक्टेड एंगल मैंने उठा के इधर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस कर दिया, ओके, बट द कंडीशन इज कि 0 जो है, O जो है वो होगा तुम्हारा ओरिजिन। ये जो वर्टेक्स है ये मैंने ओरिजिन पे प्लेस कर दिया, और जो इनिशियल आर्म है इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे प्लेस कर दिया। अब जो ये मेरा एंगल फॉर्म हुआ इसको हम बोलेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। समझा सबको? जब डायरेक्टेड एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन हो और इनिशियल आर्म तुम्हारा, ये मेरा इनिशियल आर्म है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, तब उस टाइम जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इज इट क्लियर?
तो ऐसे तुम बहुत सारे एंगल ड्रॉ कर सकते हो जो स्टैंडर्ड पोजीशन में हो. सी दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड O C D. Can you see this? So vertex is origin and initial arm is positive x-axis. जो इनिशियल आर्म होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा. हेलो हाँ, बोलो मिस फिर से एक बार समझाओगे? अभिषेक. यस अभिषेक, फिगर 1 दिख रहा है? यस मिस. है ना. तो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टेड एंगल ड्रॉ किया है. क्या है एंगल का नाम? एंगल AOB. वाई AOB? बिकॉज स्टार्टिंग मैंने AO से किया है. इनिशियल आर्म मेरा OA है, टर्मिनल आर्म OB है, इसलिए एंगल AOB. नाउ अभी ध्यान से देखो, ये जो वर्टेक्स है मेरा O, ये ओरिजिन पे है. अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया तो O जो है वो मेरा ओरिजिन है, वर्टेक्स. और जो इनिशियल आर्म है वो मैंने एक्स एक्सिस पे प्लेस किया है और कहीं नहीं. ये जो OB है ये तुम्हारा कहीं पे भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल इधर ले लो, सेकंड क्वाड्रेंट में ले लो, थर्ड क्वाड्रेंट में ले लो, बट जो इनिशियल आर्म है वो तुम्हारा एक्स एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. क्लियर? सो कंसिडर दिस सेकेंड फिगर जो मैंने सेकेंड ड्रॉ किया है नीचे. COD. Angle is COD where OC is initial arm and OD is terminal arm. Correct? So initial arm जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, वर्टेक्स तुम्हारा ओरिजिन पे है. OD मैटर नहीं करता, वो कहीं पे भी हो, आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर कोई भी क्वाड्रेंट में हो, चलेगा. तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन. इज इट क्लियर? यस मिस. ओके. तो कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, आइदर फर्स्ट वन ड्रॉ करो या सेकेंड वन, चलेगा. बट हम OAB कंसिडर कर रहे हैं तो इसीलिए फर्स्ट वन ही ड्रॉ कर लो. Okay, see now in figure 1 there are two directed angles. First one is angle AOB. second one कोई बता सकता है क्या आएगा? AOM. करेक्ट. सो ये जो एंगल हो गए ये मेरे स्टैंडर्ड पोजीशन में है. मिस BOM आ सकता है? सी BOM जो है ये तुम्हारा डायरेक्टेड एंगल हो सकता है, ऐसा है ना. BOM. सो इनिशियल आर्म इज BO, टर्मिनल आर्म इज M. तो ये मेरा डायरेक्टेड एंगल हो सकता है, बट ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं आएगा. व्हाई? पॉजिटिव एक्स. बराबर. करेक्ट. सो arm is not on the x-axis. करेक्ट. सो स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए हमेशा दो रूल. फर्स्ट वन की वर्टेक्स हमेशा हमारा ओरिजिन पे होना चाहिए, और सेकंड इनिशियल आर्म जो है वो होना चाहिए एक्स एक्सिस पे. तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है, बट सेकंड इनिशियल आर्म जो है वो एक्स एक्सिस पे नहीं है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड पोजीशन वाला एंगल नहीं है, बट दिस इज डायरेक्टेड एंगल. ओके. सो डेफिनेशन लिखो नीचे अगर हो गया है डायग्राम. इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, in rectangular coordinate system, a directed angle
सी हम डायरेक्टेड एंगल ही कंसिडर कर रहे हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा 2 कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो अ डायरेक्टेड एंगल विथ vertex at origin, vertex at origin O, and initial ray along positive x-axis is called angle in standard position. Complete this. Done? यहाँ तक समझ आया सबको? यस मिस। यस मिस। अभी यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट 2 से 3 मिनट लूंगी, फिर हम स्टॉप करेंगे। सी इन दिस फिगर 1 मैंने 2 एंगल लिखे हैं स्टैंडर्ड पोजीशन में। फर्स्ट वन इज AOB, सेकंड वन इज AOM। अब बताओ एंगल AOB ये कौन से क्वाड्रेंट में है? First quadrant. First quadrant. So this is in first quadrant. Now angle AOM ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ अभी सी जब भी तुम्हारा एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में हो वो अगर किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं एंगल। ओके, सपोज स्टार्ट हेडिंग डालो। दिस इज नॉट डेफिनेशन बट angle in a quadrant। दैट स्टैंडर्ड जो एंगल है वो तुम्हारा किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये बताने के लिए सिर्फ। सो इसको सिर्फ लिख लो, मैं लिख रही हूँ। स्टार्ट राइटिंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, angle in standard position is said to be in particular quadrant if its terminal ray lies in that quadrant। ठीक है, तो अगर इसका अभी एग्जाम्पल लिखना है तो जस्ट ऐसे मेंशन करो, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम फिगर 1। इसको 1 कंसिडर कर लो, जो तुमने ऊपर ड्रॉ किया होगा डायग्राम, इसको 1 कंसिडर कर लो। एंड यहाँ पे जो तुमने 2 एंगल लिखा है ना, उसी के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, एंगल AOB एंड एंगल AOM। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट, सेकेंड हो तो सेकेंड। सो कंप्लीट दिस। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मिस। Yes, ओके, ma'am. यस मैम। यस मिस। एंड वन लास्ट पॉइंट। अब देखो ये जो टर्मिनल रे था
अगर ये किसी क्वाड्रेंट में है तब तो हम बोलते हैं कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है. बट व्हाट अबाउट इफ मेरा टर्मिनल रे एक्सिस पे लाई करे. फॉर एग्जांपल दिस एंगल, एक मिनट, लेट मी यूज दिस. ओके, ये रेड कलर में दिख रहा है तुम्हें एंगल AOR ले लेते हैं. सो दिस AOR ये भी तुम्हारा स्टैंडर्ड पोजीशन है. व्हाई? बिकॉज वर्टेक्स ओरिजिन पे है और इनिशियल रे तुम्हारा एक्स एक्सिस पे है, राइट. बट जो टर्मिनल पोजीशन है वो भी तुम्हारा एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, राइट. तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल. क्वाड्रेंटल एंगल. क्लियर? Yes. Yes, ma'am. So all things are clear about angle in standard position. तो यहाँ पे 3 टर्म्स आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन? जब वर्टेक्स मेरा ओरिजिन पे हो और इनिशियल आर्म मेरा एक्स एक्सिस पे हो. सेकंड, कि हम ये बोल सकते हैं कि एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में है, किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है. सो द कंडीशन इज, हम चेक करेंगे कि हमारा टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में है, राइट. एंड द थर्ड थिंग इज क्वाड्रेंटल एंगल. क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है? जब टर्मिनल आर्म भी हमारा किसी एक्सिस पे हो, वेदर इट इज वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है, सो किसी भी एक्सिस में होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स इट. अभी सी नेक्स्ट टाइम के लिए होमवर्क क्या होगा? आज तो सिर्फ हमने डेफिनेशन पार्ट ही किए हैं, सम्स नहीं करे हैं. सो यही जो कॉन्सेप्ट्स हमने किया है वो रीड करके आना है एक बार. ठीक है, सो Yes, उसी से ma'am. रिलेटेड स्टार्टिंग में हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, सो एंड देन उसके बाद आगे का करेंगे. आई शेयर नोट्स, डोंट वरी. अगर कोई डिस्कनेक्ट हो